एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे और बड़े ब्रह्म ज्ञानी, शांतचित्त और जितेंद्र थे। नाम था सुदामा। संतुष्ट ब्राह्मण थे और सुदामा के जीवन में हमेशा संतोष रहता था। और गरीबी, इतनी भयंकर गरीबी थी कि घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं रहता। सुदामा जी का नियम था कि वो 5 घर तक भिक्षा मांग कर लाते थे। 5 घर से भिक्षा मिल गई तो ठीक है, लेकिन कभी छठे घर नहीं जाते थे। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो ब्राह्मण होते हैं उनका अपना एक गढ़ होता है। आप सभी को अपनी इज्जत प्यारी है, सबको प्यारी होती है ना। व्यक्ति में एक गर्व होता है कि चाहे भूखा मर जाए लेकिन मांग कर नहीं खाएगा। सब में ये डिग्निटी होती है ना। यही ब्राह्मण में होती है। उसको भगवान ने काम सौंपा है धर्म प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, ये कार्य सौंपा है। लेकिन वो जब धर्म का प्रचार करता है तो वो भी फ्री में नहीं होता। जो धर्म का प्रचार होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए नगर क्षेत्र में कोई कार्य किया जाता है किसी ब्राह्मण के माध्यम से, तो कभी ये मत समझिए कि फ्री में कोई काम हो रहा है तो फ्री में ही करवाए। फ्री में आजकल कुछ नहीं होता। और शास्त्र कहते हैं फ्री का तो भंडारा भी नहीं खाना चाहिए। और या तो ज्ञान सुन रहे हैं, खाया पिया कितनी देर तक रहेगा? 2-4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो जीवन में सदैव रहेगा। उसका फल जीते जी तो मिलेगा ही मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा। खाए पिएंगे वो शाम तक सब समाप्त। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान हम सभी को मिल रहा है, जिसके माध्यम से मिल रहा है, और उसका कर्तव्य भी उन सभी के, उनका भार भी, ऋण भी उन सभी के ऊपर होता है जो इसके साक्षी हैं। जितेंद्रिय थे सुदामा जी महाराज। एक गर्व था कि 5 घर से भिक्षा मांगी, छठे घर कभी नहीं जाते थे। चाहे भले ही भोजन ना मिले, भूखा सोना पड़े, लेकिन छठे घर कभी नहीं जाएंगे। घर में पत्नी थी सुशीला, भिक्षा मांगकर गुजारा करती। और सुशीला के जीवन, पत्नी देखिए, पतिव्रता धर्म के प्रति अनुकूल, ऐसी कि पति जो चाहे जैसा जीवन व्यतीत करे वैसे ही पत्नी भी जीवन व्यतीत करे। शिकायत करती थी, लेकिन किससे? भगवान के सामने। भगवान के सामने बैठती और कहती, प्रभु हर रोज एकादशी होती, कभी तो द्वादशी मनाओ। कभी तो बच्चे कहें कि भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन जीवन ऐसा, हम अगर, प्रभु ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हम कभी उसको गाते नहीं हैं। लेकिन जो नहीं है उसको सबसे पहले कहेंगे। हमेशा मनुष्य का यह स्वभाव है कि जो कमी है उसको गाता फिरेगा कि मेरे घर ये कमी है, मुझे ये नहीं मिला, हे प्रभु मुझे ये दे दो। संतान नहीं है, संतान दे दो। धन नहीं है, धन दे दो। बंगला नहीं है, बंगला दे दो। गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे दो। लेकिन भगवान ने ये मनुष्य तन, ये मनुष्य चोला जो दिया है, इसके लिए कितना, कौन धन्यवाद करता है? कोई करता है धन्यवाद? कोई 24 घंटे में एक बार भी आसन पर बैठकर ये कहता हो कि तूने बड़ा सुंदर शरीर दिया है, बस ये स्वस्थ रहे। और अगर ये स्वस्थ है तो समझो धन भी है। और धन की इतनी मूल्यता नहीं है जिसके पीछे हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। वो धन कोरोना में धरा का धरा रह गया था, सब धरा का धरा रह गया। तब पता चला था कि लाइफ की, इस शरीर की कितनी बड़ी मूल्यता है, कितना महंगी चीज है ये, कितनी मूल्यवान है ये शरीर। लेकिन 2 साल तक याद रहा। जैसे ही सब कुछ बैलेंस में आ गया, ठीक हो गया, फिर वैसे के वैसे